तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो आज हम लोग का हिस्ट्री का जो कि बौद्ध धर्म चैप्टर चल रहा है, और आज हम लोग का बौद्ध धर्म का क्लास जो है 3 है, ठीक है। और आज हम लोग का ऐसे हिस्ट्री के पर्सन से देखिएगा तो हम लोग का 19वां क्लास है। तो चलिए हम लोग जो बचे हुए जो शेष भाग है बौद्ध धर्म का, उसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग बिना देरी करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग जो कि महात्मा बुद्ध द्वारा जो 3 शून्यवाद जो दिए थे, अनेश्वरवाद, इस सब पर हम लोग बात कर लिए है ना। तो हम लोग का बौद्ध धर्म खत्म होने पर आ गया है। तो हम लोग बौद्ध संहिता भी है, वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो चल देखिए, महात्मा बुद्ध जो कि पावापुरी में उनका एक शिष्य था जिनका नाम था चंडू, ठीक है। उनके जीत पर या उनके गुहार करने पर उन्होंने एक भोजन को यानी भोज का अटेंड किया, यानी भोज खाने गए महात्मा बुद्ध, ठीक है। उसमें उन्होंने शुक्र मास का भोज खा लिया, मैंने सब्जी खा ली। शुक्र मास का मतलब होता है, आप एक प्रकार कह लीजिए कि मशरूम, ठीक है। मशरूम का उन्होंने सब्जी खाया, उनको भोजन ग्रहण किए और इनके बाद इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। महात्मा बुद्ध जब भोज का अटेंड किए, उनमें उसमें जो कि सब्जी बना था शुक्र मास का यानी मशरूम का सब्जी बना था, जिन्होंने खाया, और इस भोज के बाद उनकी जो तबीयतें थी धीरे धीरे बिगड़ने लगा। और बिगड़ते बिगड़ते उन्होंने जो कि उन्होंने डायरिया पकड़ लिया। उनके डायरिया जानते एक प्रकार का आप समथिंग कह लीजिए कि बुखार है ना। डायरिया हो गया, आपका मलेरिया हो गया, ये सब। तो उनको तबीयत बिगड़ने लगा और उसके बाद उनको डायरिया हो गया। और उत्तर प्रदेश के जो कि एक मलमल जनपद पड़ता था उस समय, मलमल। अब महाजनपद में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, जैसे आपको बता दें कि अंग हो गया, कौशाम्बी हो गया, मगध हो गया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। उसी में से एक था जिसका नाम था मलमल महाजनपद में स्थित एक कुशीनगर है, ठीक है। कुशीनगर में इन्होंने अपना प्राण को त्याग दिए। उनको जब भोज खा लिए, उनके बाद धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, यानी तबीयत खराब हो गया, और स्वास्थ्य बिगड़ते भी डायरिया हो गया। और एक मलमल जनपद है जहाँ एक कुशी नाम के आज तक सब लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो कि महापरिनिर्वाण जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था। तो वहीं पर उन्होंने अपना क्या किया, शरीर को छोड़ दिया यानी त्याग दिए। इनकी अस्थियों को 8 भाग में बांट दिया गया, यानी अब शरीर जब उनका शरीर जब अति हो गया, निष्क्रिय हो गया, यानी प्राणहीन हो गया, तो उनके शरीर को 8 भागों में क्या क्या उसको बांट दिया गया, यानी काट दिया गया 8 भागों में। और 8 भागों में काट के उनको क्या किया गया कि अलग अलग स्थानों पर भेज दिया गया, ठीक है। तो देख लीजिए कि हम यहाँ लिख दिए आपको कि 8 भागों में काट दिया गया, ना अलग अलग स्थानों पर भेज दिया गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के जो कि प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतिया आयोजन किया गया। महात्मा बुद्ध के जीते जी उनको ये बौद्ध संगीतियाँ नहीं हुई। बात समझ आ रहा है आप लोग का? उनको मरने के बाद जो कि बौद्ध धर्म आगे बढ़े, विकास करे, उसमें कुछ चेंजिंग ना हो, इसके लिए उन्होंने 4 संगीतियाँ कराई। क्या कराई? जैसे अमूमन आज आप लोग देखिएगा कि कोई भी फेस्टिवल होता है, चाहे जैसे भी दुर्गा पूजा ये सब हो गया, तभी वर्तमान में ये सब हो गया कि लोग को भीड़ को जुटाने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करवाता है, ऑर्केस्ट्रा का नाच करवाता है। क्या करवाता है? ऑर्केस्ट्रा का नाच करवा देता है भीड़ बढ़ाने के लिए, और यहाँ के नाम प्रचलित कर रही। हो गया कि ना हो गया है? और रियल बात है कि समाज उस चीज़ को देखने के लिए बहुत बहुत दूर से आयोजित जाता है। बताइए समाज के कितना दृष्टि नीचे गिर गया। आप वही जगह आप एगो रामलीला करवा दीजिए, महाभारत करवा दीजिए, कोई आदमी आगे बाद देखे वो राम जी बनल भाग जाएगा, है कि नहीं? अब ये एगो ऑर्केस्ट्रा का नाच करवा दीजिए, चाहे लवंडा मंगवा के नचवा दीजिए, रात भर लोग इगोर के बैठेगा, चाहे मेघ आ जाए, बारिश आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उन्होंने ये माइंड बौद्ध धर्म में जो अनुयायी थे उनको पता इस चीज़ का था कि अगर उस समय तो इतना इस सब डांस वाला अथी नहीं, कार्यक्रम नहीं था, लेकिन हाँ बौद्ध संगीत के माध्यम ही क्या किया जाए, एक चीज़ का
संगीतकार का मैंने आयोजन, कला का आयोजन किया जाए, ठीक है, जिससे लोग आएंगे देखेंगे कि हाँ बौद्ध धर्म में क्या क्या अथी है, और धीरे धीरे लोग क्या करेंगे, इसको बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। बस हमारा आप लोग का। तो उन्होंने बौद्ध धर्म के बाद जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध संगीतियाँ कराई, ठीक है, जिसमें से आपको हम ये बता देते हैं। बौद्ध संगीतियाँ मैं यहाँ आपको लिख दी है, आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो देखिए बौद्ध यहाँ में लिख दिए हैं संगीति, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और राजा, ठीक है, पूरा हम डिटेल में आपको लिख दिए हैं कि प्रथम जो पहला जो बौद्ध संगीति हुई थे 483 BC में हुआ था। कब हुआ था? हाँ 483 BC, जो कि स्थान कहाँ था? राजगीर। कहाँ? राजगीर। आप देख रहे हैं ना। अब स्कूल सब आप लोग गए हैं कि नहीं? एक बार नहीं गए हो। देखिए तो राजगीर जो कि स्थान रहा, जो प्रथम जो हुआ था बौद्ध संगीति 482 ईसा पूर्व राजगीर में, जो कि उस समय के अध्यक्ष कौन थे इस अति का, जिनके नेतृत्व में ये संगीतियाँ कराई गई, उनका नाम था महाकश्यप। क्या? महाकश्यप। और राजा जो था उस समय के अजात शत्रु था। कौन था? वो बिंबिसार का पुत्र था। हाँ, बहुत ही हो खतरनाक राजा था। अपने सिंहासन के लिए अपने पिता के ही वध कर दिया। बस हमारा तब देख लीजिए पहला जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थे 483 BC में हुआ था, राजगीर में हुआ था। और उस समय के जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे, और उस समय को वर्तमान के जो राजा थे उस समय के, उनका नाम था अजातशत्रु, जो बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है। फिर हम लोग आगे देख लेते दूसरा बौद्ध संगीत जो कि 383 ईसा पूर्व हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था बबनी? वैशाली में हुआ था। जो उस समय का अध्यक्ष थे उनका नाम था साबक मीर। क्या था? साबक मीर। उसके बाद जो उस समय के राजा जो थे उनका नाम था काला अशोक। क्या? काला अशोक, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं तीसरा बौद्ध संगीति जो कि 255 BC में हुआ था, पाटलिपुत्र। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। जो कि पाटलिपुत्र अभी आप जानते हैं कि पटना पड़ता है, उसका भाग है कि नहीं। तो 255 BC में पाटलिपुत्र जो कि मोगली पुत्र उस समय के कौन थे? अध्यक्ष थे। पाटलिपुत्र स्थान के नाम है, ठीक है बबनी। और मोगली जो पुत्र है वो उस समय के अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में ये तीसरा बौद्ध संगीति का क्या गया था? आयोजन किया गया था। और उस समय के राजा जो थे अशोक था। कौन था? अशोक। जानते हैं कौन है अशोक? बिंदुसार का पुत्र है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है? पोता है। बस हमारा आप लोग भी किसी न किसी आदमी के पोता होंगे, ये पोती होगी कि नहीं। फिर हम लोग देखते हैं प्रथम बौद्ध लास्ट यानी चौथा क्या है? बौद्ध संगीति, देखिए प्रथम ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? कुंडलवन। कहाँ? कुंडलवन में हुआ था। और ये उस समय के जो अध्यक्ष जो थे उस समय के, कुंडलवन कहाँ मालूम है आपको? कश्मीर में। उस समय के अध्यक्ष जो थे वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। और उस समय के राजा जो थे कनिष्क, ठीक है। इनको कनिष्क को हम द्वितीय अशोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय अशोक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इनमें कहीं ना कहीं अजात शत्रु, काला अशोक, अशोक और द्वितीय अशोक ऐसे नॉर्मल रहेगा याद करने में, ठीक है। जाते अथेने उस समय के जो राजा का नाम है एकदम नॉर्मल आपको मिलेगा, जैसे अजात शत्रु, ठीक है। फिर काला अशोक, अशोक, फिर द्वितीय अशोक, ठीक है। तो याद आपको हो गया। फिर आपको वर्ष याद रखना है। तो 483 ईसा पूर्व, फिर 383 ईसा पूर्व, फिर 283 ईसा पूर्व, प्रथम सदी। बस हमारा। और ये कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था, वैशाली हुआ था, पाटलिपुत्र हुआ था और कुंडलवन, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि जब बौद्ध संगीतियाँ खत्म हो गई उसके बाद जो कि बौद्ध धर्म के जो कि 4वीं बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया। कितने भाग में टूट गया? 2 भाग में। एक हीनयान, एक महायान। क्या हो गया बबनी? एक हीनयान, एक महायान। देखिए हीनयान के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि हीनयान में क्या क्या चीज़ें थी, क्या नहीं था। बात समझ आ रहा है? फिर महायान के बारे में पढ़ लेंगे। देखिए तो हीनयान में क्या था
कि यह बौद्ध धर्म के जो कि उपदेशों को कोई भी परिवर्तन नहीं किया। क्या नहीं किया? परिवर्तन नहीं किया। बौद्ध धर्म जो महात्मा बुद्ध जो उपदेश दे के चले गए, जो उनको प्रोटोकॉल यानी जो नियम विधियाँ बनाई गई, ठीक है, हिनयान में क्या किया? वही चीज़ का फॉलो किया गया। बात समझ आ रहा है? वही चीज़ को माना गया, लोग उसी चीज़ को बात को मानते थे और प्रचार प्रसार उसी तरह करते थे। बट माया जो कि महायान है ना, इसमें ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। इससे अलग विपरीत दिशा में चले। रियल बात है कि देखिए, कोई भी चीज़ में परिवर्तन ज़रूरी है, समय के हिसाब से ज़रूरी होता है परिवर्तन। अगर आप भी अभी इस तरह तैयारी करें, आपका सिचुएशन अगर थोड़ा अति होगा तो उसके अनुसार आपको परिवर्तन लाना होगा अपने आप में, नहीं तो आप जाते दिन चल नहीं सकती और वो गिर जाइएगा। बात समझ आ रहा है? तो कौनो चीज़ का जब समय के अनुसार अगर उस चीज़ में परिवर्तन होते जा रहा है तो समझिए कुछ चीज़ क्या है, आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहा है। बट अगर उसमें आप परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं तो आपका बहुत बड़ा कमजोरी है और उस पर क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। बात समझ आ रहा है? तो देखिए, महायान जो कि यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में एक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन कर लेते थे। जो महात्मा बुद्ध उपदेश दिए, ठीक है, तो ये जो महायान थे, उन्हें जो महायान के अनुयायी थे, जो महायान को मानते थे, तो उन्होंने जो महात्मा बुद्ध का उपदेश उन्होंने दिया, ठीक है, तो उसमें अपने आवश्यकता के अनुसार जैसन समय पड़ा, जैसन आवश्यकता पड़ी, उस अनुसार क्या क्या करते थे, इसमें परिवर्तन कर देते थे। भाषण में संशोधन कर देते। जैसे सपोज कीजिए कि भारत का संविधान है कि नहीं, तो भारत का संविधान तो अपनो अभी वर्तमान के लोग थोड़ी लिखे हैं, संविधान सभा लिखा है क्या? तो उन्होंने इस चीज़ का अथी किया कि हाँ, आप कितना भी सुंदर बना दीजिए कोई चीज़, लोग उसको अपने आवश्यकता के अनुसार ही मानेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ, अभी तो वर्तमान में ठीक है, लेकिन आने वाले समय में जो जैसन आवश्यकता पड़ेगा उस अनुसार क्या करेगा? संविधान में संशोधन कर लेगा। और आज अमूमन वही होता है कि नहीं? कि जिस तरह अपने देखिए कि संविधान तो एक किताब है, ठीक है, लेकिन समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उसमें संशोधन किया जाता है। किया जाता है कि नहीं किया जाता है? देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि उस समय जब संविधान सभा संविधान को निर्माण किए न, तो उस समय जम्मू कश्मीर भारत का अंग यानी राज्य नहीं बनना चाहता था, ठीक है। तो उस समय केंद्रीय सहमति बना के उसको राज्य न बना के एगो समझिए कि स्वराज्य के रूप में क्या किया गया, भारत में अपना लिया गया। उस पर 370 का धारा लगा दिया गया, 370 का 35 का ये लगा दिया गया ना। अब ये वर्तमान में भी देखिए कि अब लोग को आवश्यकता हो कि नहीं, अब कश्मीर हमारा होना चाहिए, कितना दिन स्वराज्य का अथी के रूप में रहेगा। तो बस ज़रूरत पड़ा कि अब कश्मीर हमारा होना चाहिए, संशोधन करके 370 को उड़ा दिया, बस हमारा अब हो गया जम्मू कश्मीर अपना। तो ठीक उसी तरह देखिए महायान जो थे महात्मा बुद्ध के उपदेशों में अपना आवश्यकता के यानी परिस्थितियों के अनुसार क्या करते थे? संशोधन कर लेते थे। बस हमारा अपनी और आगे जाकर महायान जो कि दो भागीय शाखा में टूट गया, एक शून्यवाद, ठीक है, एक ब्रजयान, दो भाग में महायान भी टूट गया, शून्यवाद और ब्रजयान, ठीक है। और टूटने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, अभी ये अभी वर्तमान में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और जो नागा अर्जुन जो थे इस शून्यवाद के मानने वाले थे। क्या नागा अर्जुन एक बहुत बड़े अति रहे हैं, विद्वान रहे, उन्होंने शून्यवाद को मानने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। फिर ब्रजयान बौद्ध धर्म के क्या है, ब्रजयान जो बौद्ध धर्म के विनाश के कारण बन गया। जो आप देख रहे हैं महायान में, यहाँ महायान निकल है और ये दो भाग में टूट गया, शून्यवाद और ब्रजयान टूट गया कि नहीं। जो ब्रजयान है ना, यही क्या किया, बौद्ध धर्म के पतन के कारण बन गया। अब कैसे बन गया इसके बारे में आइए हम आपको बता देते हैं। तो जो कि ब्रजयान जो था, ठीक है, टूटने का रीज़न, विनाश होने का रीज़न क्या रहा कि बौद्ध धर्म या देखे गए जो जैन धर्म है, इसमें क्या है कि मूर्ति पूजा जो अब हम लोग अभी सांसारिक चीज़ जो करते हैं उसमें भगवान का अस्तित्व को नकारा गया है। बात समझ में आ रहा है।
उन्होंने कहा कि भगवान इस धरा पर नहीं है। आप जो बेकाम की मूर्ति पूजा, जो पत्थर की पूजा करते हैं, ये सब शिवलिंग बना के, मिट्टी की मूर्ति बना के पूजा करते हैं, ये सब क्या है? व्यर्थ है। बाकी ब्रजयान ने क्या किया कि इस सब चीज़ को क्या क्या मानने लगा, क्या करने लगा? मूर्ति पूजा किया, वैश्यावृत्ति किया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर इन्होंने मंदिरों बनवाई ये सब। तो इसीलिए बौद्ध धर्म का पतन के कारण कौन बन गया? ब्रजयान। ठीक है। और जो भागलपुर के जो आप विक्रमशिला विश्वविद्यालय देखते हैं, वो ब्रजयाने ने क्या क्या है? उस शाखा है। बात समझ रहा है? जो कि आपको मैं देखिए कि थाईलैंड के लोग सभी पढ़ने आते थे, चाइना से, थाईलैंड से सब। तो अपूर्वा हम आज हम लोग के यहाँ तक हो गया कि नहीं हो गया? तो कल हम लोग बौद्ध धर्म को प्रॉपर ख़त्म कर देंगे। ठीक है। जो आपको ध्यान हम लोग का जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर भी देख लेंगे। जैसे पिछले क्लास में हम लोग किए थे कि सिंधु सभ्यता खत्म हुआ और वैदिक सभ्यता खत्म हुआ, तो दोनों में आपको डिफरेंस बताए थे कि नहीं? यानी अंतरे बताए थे। तो फिर आगे हम लोग कल क्या करेंगे? बौद्ध धर्म को और जैन धर्म में अंतरे क्या रही है, ये दोनों में कुछ मेल मिलाप है कि नहीं। ये दोनों क्या है? गैर धार्मिक है। बात समझ रहा है? जैसे एक धार्मिक ग्रंथ होता है जिसमें आपको दो भाग में तोड़ दीजिएगा, जिसमें एक ब्राह्मण धर्म होता है, एक गैर ब्राह्मण धर्म होता है। ठीक है। तो ये जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म जो है क्या है? गैर ब्राह्मण धर्म। बात समझ रहा है कि नहीं? इसके बाद हम लोग ब्राह्मण धर्म पढ़ेंगे। तो कल हम लोग अपूमन इसको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के दोनों रिलेशन अथी क्या करेंगे? चैप्टर को ख़त्म हो जाएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण धर्म, उसके बाद हम लोग महाजनपद में पढ़ा देंगे। ठीक है। तो जय हिंद आप सभी को। आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे डीजेस एजुकेशन द्वारा आप जुड़ सकते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि आप रेलवे ग्रुप डी का, बिहार पुलिस का, बिहार कांस्टेबल का, एसएससी, सीजी, एसएससी, जेई के सब आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि आप यूपीएससी बीपीएससी को छोड़कर, ठीक है, यहाँ तक लेके आप बीपीएससी और पीसीएस जो है आपका यूपीपीसीएस, उसका प्री के एग्ज़ाम तक बैठ के आप इसको क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। बट अभी यूपीएससी बीपीएससी की इसलिए हम लोग नहीं करते हैं क्या कि उसका तेरा सिलेबस बड़ा है। ठीक है कि नहीं? तो उसका आपको मेंस लिखना पड़ेगा। क्या यूपीएससी में 3 एग्ज़ाम में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। बात समझ आ रहा है? तो मेंस में थोड़ा दिक्कत आता है, आपको सब लिखा क्यों आता है कि नहीं? तो आप जीके जीएस के पर्सन से देखिएगा तो आप उस एग्ज़ाम में भी आप बैठ सकते हैं। जो कि आज जो आपको हम थ्योरी क्लासें आपको अटेंड करवा रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट आज हमारी क्लास को अटेंड किए चाहे देख रहे हैं, तो उनको हम बता देते हैं कि आप यहाँ तक लेके यूपीएससी का जो प्री है उसमें भी आप वन लाइनर क्वेश्चन को आप अटेंड कर सकते हैं हमारी क्लास के माध्यम से। लेकिन हम लोग अभी यूपीएससी बीपीएससी की क्लास इसलिए प्रोवाइड नहीं करवा सकते बाबू, क्योंकि अभी इसका सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है। उसमें आपको एसए का पेपर ऑप्शनल पेपर होता है, फिर जीएस के 4 पेपर होता है, इथिक्स का होता है, बहुत लंबा चौड़ा उसका पेपर होता है। बात समझ आ रहा है कि ना? ऐसे तो हम पूरा आपको क्लास वर्ल्ड का और इंडिया का पूरा हम जियोग्राफी, हिस्ट्री, जो कुछ आपको होगा आपको हम पूरा क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे आपका साइंस में भी आपका हो गया, केमिस्ट्री, बायो सब का, फिजिक्स का भी क्लास, मैंने आपको अब जो आपका एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो सब आपको बताया जाएगा। बाकी हाँ, आप इन लोगों के बीपीएससी यूपीएससी छोड़ के उसके नीचे लो जितने वन लाइनर के क्वेश्चन एग्ज़ाम होते हैं, आप वो टोटल एग्ज़ाम को अटेंड कर सकते हैं आप हमारी क्लास को देकर। और इतना आपको वादा हम ज़रूर करेंगे बाबू कि हम जो भी क्लास आपको देंगे पूरा ईमानदारी और पूरा सर्च के साथ देंगे। ठीक है। उसमें कोई आपका लापरवाही नहीं होगा। बस बजाते आप लोग जब हम क्लास को अटेंड करवा रहे होंगे तो आप लोग पहले विस्तार से उसको सुनिएगा, ना कि पहले आप देखते लिखने लगिएगा। ऐसा कोई भी एक्टिविटी आप लोग ना करें। ठीक है। पहले क्लास को बढ़िया से समझिए, अथी कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप हमारे कमेंट में लिख कर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद।